नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, IBN24 के फॉलोअर्स लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंटरव्यू चलाया जाए जिससे आम लोगों को ये पता लग सके कि कोरोना से वो कैसे प्रभावित हो सकते हैं, वो कितना प्रभावित हों कि अस्पताल में उन्हें जाना पड़े और कैसे वो घर पे आइसोलेट होकर भी इलाज ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के साथ लगते दिल्ली में, हरियाणा के साथ लगते राजस्थान में लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन है और दिल्ली के अंदर आने वाले सोमवार तक बताया जा रहा है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर जो भी यानी कि लोग हैं उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दिल्ली के अंदर अस्पतालों के इतने बुरे हाल हैं कि वहाँ पर ना तो बेड है, ना ही वहाँ पर वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है कि उन्हें जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए। ऐसे में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस नामक एक गाड़ी भी चलाई है। जिस स्टेट के अंदर ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है वहाँ से ऑक्सीजन दिल्ली और उन प्रदेशों में जाएगी जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामले डराने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज 2,70,000 केस आए हैं, जिसमें से 1800 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर आज करनाल के संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल में हम पहुंचे। यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर परवेज सोफी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये कोरोना क्या बला है, आखिर क्यों कोरोना से डरना ज़रूरी है, आखिर कोरोना कैसे लोगों की जान ले सकता है और किस तरह के लोगों को प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। तो जुड़ेंगे जो यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर परवेज सोफी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कोरोना डॉक्टर साहब क्या है, लोग बहुत डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ज़रूरी था आज कि आज हम लोगों के सामने आए और उनको थोड़ा सा हिम्मत दे, खुद भी हिम्मत जुटाए, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से अभी लोग टेस्ट करने से भी डरते हैं जी। तो आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है कि ये कोरोना क्या है और हम इस कोरोना से कैसे बचें, क्या क्या प्रिकॉशंस ले। आज हम थोड़ा सा इस पर डिटेल्ड बात करेंगे। कोरोना वायरल इन्फेक्शन है और मुझे लगता है आज की डेट में हर एक इंसान कोरोना से मुतल्लिक मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है जान चुका है। ये वायरल इन्फेक्शन वैसे ही है जैसे डेंगू का एक वायरल इन्फेक्शन होता था या चाहे कोई भी छाती का वायरल इन्फेक्शन होता है, पर इस वायरल इन्फेक्शन में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा है। जैसे हम देखते हैं इसमें फेफड़ों में नमूनिया बनना शुरू कर देता है। नमूनिया बनने के बाद ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। पर आज मैं अगर जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ आकर्षण जी के माध्यम से, तो हमारा जो एक आज का लक्ष्य है वो ये है कि लोगों के अंदर का जो डर है वो ख़त्म कर दें। हमारे ऊपर एक ये संकट आई हुई है जो कि पिछले 1 साल से ज़्यादा भी अभी हमारे ऊपर चल रही है। पर मैं सारे लोगों से जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि अपने अंदर से पहले डर को निकाल दें। क्यों बता रहा हूँ डर से निकाल दें? इसमें इन्फेक्शन जो होता है, जब कोरोना का इन्फेक्शन किसी को भी हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी लक्षण नहीं आते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़े से लक्षण आते हैं, बुखार आना शुरू हो गया, थोड़ी खांसी हो गई, पर ऑक्सीजन नॉर्मल रही और वो नॉर्मल सामान्य पैरासीटामोल और नॉर्मल दवाइयों से सही हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है और हॉस्पिटलाइज होते हैं। अभी मैं भी अपने हॉस्पिटल में एक कोविड यूनिट चलाता हूँ जिसमें 20 से 25 मरीज़ों का इलाज होता है, जिसमें से कुछ मरीज़ 20 लीटर ऑक्सीजन पे है, 40 लीटर ऑक्सीजन पे है, 3 लीटर ऑक्सीजन पे। पर अभी तक भी हमने देखा कि इसमें जान बचने की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी होती है, दवाइयाँ काम करती हैं, धीरे धीरे मरीज़ इम्प्रूव होता है। नो डाउट इसमें लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, पर बहुत इतना ज़्यादा नहीं है कि हर पेशेंट जिसको कोविड हो गया वो मर जाएगा। ये जो हमारे दिमागों के अंदर वहम है, इनको पहले निकालना है जी। तो हम सब लोगों को यही बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करें, क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अब अडेप्ट करें, ताकि ये जो ये महामारी, ये पैंडेमिक है, इससे हम बचें, अपने रिलेटिव्स, अपने लव्ड वंस, अपनी फैमिली को इस बीमारी से प्रभावित होकर बचाएं। और अगर हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो तब क्या करें? डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर जो आपने बात कही कि क्या करें,
कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर उसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कुछ कोरोना नहीं है, ऐसे ही बेवकूफ़ बना रखा है। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर किसी को प्राथमिक तौर पर कुछ लक्षण नजर आते हैं, वो क्या लक्षण हो कि वो घर पर आइसोलेट रहे? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, वो चाहे आपसे अभी बात हो रही थी, आप भी यही कह रहे थे कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको घर पे ही आइसोलेट होना चाहिए। हॉस्पिटल वो तब आए जब उन्हें लगता है कि अब यानी कि बात हाथ से निकल रही है। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया आपने। कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं कि कोरोना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हमें भी यहाँ हॉस्पिटल में बताते हैं कि ये तो गवर्नमेंट की चाल है। कुछ लोग बताते हैं कि ये तो किसी और तरीके से करवाया, उसने करवाया। ये कुछ मिथ्स तो होते हैं जो होते हैं, पर लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, ये एक वायरल बीमारी है जो फैल रही है और हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, दिक्कत है। आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1, अगर आप अपनी फैमिली में रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि तंदुरुस्त ही रहे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। क्या क्या प्रिकॉशंस लें? नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रिस्ट्रिक्टेड रखें। जहां आप जाते हैं, मजबूरी आप जॉब पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या कुछ काम करते हैं, अपना मास्क लगा के रखें। अपना मास्क कभी ना उतारें। जिस जगह भी आप काम करते हैं, अपना मास्क लगाएं। अपना हाथ बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी नाक, अपने मुंह, अपने चेहरे के साथ ना लगाएं। जब भी आप अपना खाना खाना शुरू हो गए, बैठ गए, दिन में फ्रिक्वेंटली एक डिटॉल या किसी भी साबुन से अपने हाथ अच्छे से धो लें। नंबर 2, लोगों को भी प्रमोट करें कि खांसी हो रही है, छींक रहे हैं, यार अपना मास्क लगा के रखो। मास्क एक सबसे बड़ा एक चक्र है जिसकी वजह से हम कोरोना को रोक सकते हैं। ये हुआ बचाव। नंबर 2, अगर आपको कोई भी कोरोना का लक्षण आता है तो उस चीज़ में क्या करें? अब पहले तो ये समझना पड़ता है कि कोरोना के लक्षण क्या के। कुछ लोगों को पता है शायद कोरोना का लक्षण खाली बुखार और खांसी है। नहीं, बिल्कुल गलत है। कभी कभी कोरोना खाली पेट के दर्द के साथ आ रहा है, बार बार लूज मोशन हो रही हैं, उल्टियाँ लगनी शुरू होती है, छाती में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में अकड़न या दर्द होना, तो ये सारे कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको ये दिक्कतें हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या है? तुरंत अपना टेस्ट करा लें। टेस्ट करा के अपने आप को संतुष्ट करें कि मुझे कोरोना है या नहीं है। अगर आपको है तो अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस, अपने सब लोगों से दूर होकर एक अलग आंत कमरे में बैठ जाए, ताकि आप अपना इन्फेक्शन अपने और लोगों को ना दे जब तक आपका ये वायरस ख़त्म हो जाता है। नंबर 3, हम क्या ट्रीटमेंट दें? अब आपको कोरोना हो गया है, अब मुझे तो कोरोना होगा, आप क्या? कुछ नहीं होगा। अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग रखिए कि अगर कोरोना हुआ है, ये कोरोना हो गया, मुझे इससे बाहर आना है, मुझे इससे ठीक होना है। कैसे ठीक होना है? आप टेलीफोनिकली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं अगर आपका कोई फिजिशियन है, और आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं। डॉक्टर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका बीपी और आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, चाहे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, इनको कंसिडर करके आपको घर के लिए दवाई देंगे। जैसे पैरासीटामॉल बुखार कम करने के लिए, कोई एंटीबायोटिक ऐड कर देगा, मल्टीविटामिन्स देगा। फिर आप घर में सामान्य नॉर्मल हेल्दी खाना खाएंगे, हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे और खुश रहेंगे। और कब आपको ज़रूरत है वरी करने की? जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, आपका बुखार सेटल नहीं हो रहा है, आपका खाना खाना बहुत मुश्किल हो रहा है, गला पक गया, आप बिल्कुल नहीं ले रहे, आपका पेशाब कम हो गया, ये एक इंडिकेशन है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 2, आपकी सांस फूलनी शुरू हो गई, आपकी सांस में दिक्कत आ गई, आप अपने पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो गई। पहले 98 आ रही है, अब 94 आ गई, अब और कम होनी शुरू हो गई। ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की अर्ली ज़रूरत है। नंबर 3, आपके इतने लूज मोशन वॉमिटिंग हो गई कि आपका बीपी कम होना शुरू हो गया, तब मतलब जो चीज़ें घर में मैनेज ना हो, उन्हीं के लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो लक्षण है जिसमें अस्पताल आना चाहिए, जिसमें अस्पताल आने की ज़रूरत है। बाकी आपको बुखार आ रहा है, खांसी है, उसके लिए हम घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अस्पताल, कभी कभी इंसान सोचता है अभी तो 94 सैचुरेशन, अभी 2 दिन और वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। नहीं, कभी कभी ये अलार्मिंग साइंस को अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होता है। हम वेट करेंगे, फुल ब्लोन नमूनिया बनता है, उसके बाद ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी ख़राब रहता है। कोई भी दवाइयाँ जैसे इसमें रेमडेसिविर देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, सबका इंडिकेशन है कि अगर रेमडेसिविर अर्ली स्टेज में देते हैं तो इसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका ऑलरेडी लेट हो गया, नमूनिया ज़्यादा बड़ा हो गया, तो रिस्पॉन्स कम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सर ये ठीक है। अब मैं वो सवाल लेता हूँ जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। लोगों का कहना है कि हमने भी जैसे 1-2 इंटरव्यू इस तरह के किए कि कुछ केमिस्ट शॉप वाले हैं जो रेमडेसिविर आप इंजेक्शन बता रहे हैं, उन्होंने आपदा को अवसर में बदला,
500-700 हज़ार 1500 रुपये वाला जो इंजेक्शन है वो 25 से 50 हज़ार रुपये में बिक रहा है। जिस दिन मैंने ये स्टोरी पहले की थी उस दिन 18-20 हज़ार रुपये की बात थी, लेकिन आज 25 से 50 हज़ार रुपये में भी वो इंजेक्शन बिक रहा है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कोरोना को अवसर के रूप में बदला। उन हॉस्पिटल वालों से, केमिस्ट वालों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहाँ तक मैं सिग्नस की बात करूँ, क्योंकि खुद मैं कहीं ना कहीं कंटेक्ट में रहता हूँ, तो मैंने खुद देखा है कि सिग्नस में केवल उसी पेशेंट को लिया जा रहा है जिसका लग रहा है कि इसकी जान जाने वाली है या जा सकती है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि ठीक है भाई, आ गया मुर्गा आ गया, फंसा लो, काट लो और फिर भेज दो। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल का मैं कैटेगोरिक अभी जवाब बनाता हूँ। मैं जब भी आज हॉस्पिटल से घर जाता हूँ तो मेरा दिमाग और दिल बहुत परेशान रहता है, और होना भी चाहिए। आज हालत बहुत ख़राब है। मेरे घर में भी कोरोना के पेशेंट है, ऐसा नहीं है कि मुझे खुद कोरोना हो चुका है। मेरा वैक्सीनेशन भी लग चुका है कोरोना के बाद, और मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ, और अभी भी कुछ लोग हैं मेरी फैमिली में जिनको कोरोना पॉजिटिव। अब बात रही इंजेक्शन्स की, अभी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लगती है। हर वक्त ऐसा होता है कि लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मेरे कोविड यूनिट में ऐसे पेशेंट हैं जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत हाईली नीड है, जो हाई ऑक्सीजन पे है, जो वेंटिलेटर्स पे है, बाईपैप पे है, और हमें भी बहुत मुश्किल हो रही है कि उनको रेमडेसिविर लगाए। नहीं मिल रहा है। दिल्ली देखा, यहाँ देखा, हर जगह कांटेक्ट कर रहे हैं। मुश्किल से एक आधा इंजेक्शन लगा के हम सफ़र कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेमडेसिविर एक ऐसी ड्रग है जिसका इफ़ेक्ट देखा गया है, और ये उन पेशेंट्स, पहले तो उन पेशेंट्स पे लगे जिनको ज़रूरत है, उन पेशेंट्स को ना लगे जिनको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग वैसे स्टॉक में रख रहे हैं, भी बीमार हो गए तो यूज़ कर लेंगे। ये एक स्टेज है जहां हम सब लोगों को एक साथ खड़े होके इन पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। नंबर 2, जो आपने बताया कि कोई भी पेशेंट आया एडमिट कर लिया, ये एक हाई टाइम है जहां पे आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि इस पेशेंट को हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत है। हमारे पास हर बार फ़ोन आता है बेड है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत है, हम बेड नहीं दे पाते और वो एक्सपायर हो जाते हैं। ये एक टाइम है जहाँ पे हमें उसी पेशेंट को बेड देना है जिसको ज़रूरत है, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और जो पेशेंट स्टेबलाइज हो गया उसको बहुत अर्ली घर भेज के आइसोलेट करना है। मतलब एक क्विक रोटेशन बनाना है ताकि हम अपने एंड पे अपने हिसाब से जितना भी लोगों को फ़ायदा कर सके, इस आपदा से बाहर निकाले। क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री है जो आपको बीमारी से बाहर निकालेगी। डॉक्टर्स है, नर्सेज है, जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, नो डाउट। हमारा मोरल कभी कभी डाउन हो जाता है पेशेंट्स देख के, पर हम पिछले एक सवा साल से लड़ रहे हैं। मेरी सबसे यही विनती है कि पेशेंट्स आइडेंटिफाई करें, ट्रायज करें, देख ले कि किस पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किस पेशेंट को रेमडेसिविर की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स को ही लगाए ताकि जेन्युइन पेशेंट के पास जेन्युइन ट्रीटमेंट पहुँचे। अदरवाइज़ जिसकी फैमिली में भी एक सीरियस मरीज़ हो जाता है, उसको बेड ना मिले तो उसके लिए बहुत ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। सर, लास्ट सवाल है कि जिस तरह से सिग्नस हॉस्पिटल भी अब कहीं ना कहीं कोविड डेडिकेटेड आपने वार्ड बनाए हैं उसके लिए, अभी सिग्नस हॉस्पिटल कितना तैयार है? कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, कुछ के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है, कईयों के अंदर डॉक्टर्स नहीं है। सिग्नस हॉस्पिटल कितना तैयार है? कितने बेड्स हैं? क्या जिस तरह की स्थिति और परिस्थितियां चल रही हैं पिछले साल से ज़्यादा, यानी कि इस समय जो पोजीशन है ज़्यादा ख़राब है अगर मैं ऐसे कहूँ तो क्या आगे जाकर कुछ बेड्स बनाने के ऊपर भी काम हो रहा है? हमारा जो पहले गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स थे कि आप 15 बेड डेडिकेट करो अपने हॉस्पिटल के, तो हमने 15 बेड दे दिए थे। पर हालात को देखते हुए हमने वो 15 बेड अपने आप ही 20 बेड्स में कन्वर्ट कर दिए। और आज हमारी फिर हमारे करनाल के सीएमओ सर से बात हुई है, हम शायद और 5 बेड इसमें इंक्लूड करेंगे कि 25 बेड करें। पर मेरा टारगेट एज एन इंटेंसिविस्ट, मैं आईसीयू में काफ़ी 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा टारगेट सिंपल है, पेशेंट स्टेबलाइज करो जल्दी घर भेजो, स्टेबलाइज करो जल्दी घर। ये एक ऐसा मंत्र है जो हमें इस आपदा से जल्दी बाहर निकालेगा। क्योंकि अगर आपने पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइज कर दिया, जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, बेड ऑक्यूपाइड रह गया, आप दूसरे पेशेंट को नहीं, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ रोटेशन पे काम करें। और सब लोगों से जो मुझे अभी देखते हैं, कोरोना से मत डरो, पर कोरोना को लाइटली मत लो। लाइटली, और लोगों से कहना चाहेंगे ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बिना ज़रूरत के घर से ना निकले, क्योंकि 2 स्टेटों ने लॉकडाउन ऑलरेडी लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जो आपके घर के कमाने वाले लोग हैं, कोई ड्राइवर है, कोई स्कूल में काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, उनको तो घर से निकलना है, उनको काम करना है। मैं उनको बोलता हूँ आप घर से निकलो, पर जहाँ पे भी आपको 4 लोग मिले अपना मास्क पहन लो। जब भी आप कहीं बैठे अपने साबुन से अच्छे से हाथ धो लो।
ताकि हो सकता है आपको कोरोना कभी लग जाए, पर इस टाइम लग जाए, इस वक्त ज़्यादा पेशेंट लोड है। अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने माँ बाप को बचाएं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा मैसेज अभी सब लोगों के लिए इसे कोरोना से ना डरे, पर कोरोना को लाइटली ना ले। ये दोनों चीज़ें अगर आप याद रखेंगे, डेफिनेटली हम इस आपदा से बाहर आएंगे। ये होना है, या तो इन्फेक्शन होगा या तो वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन अभी बहुत ज़्यादा नहीं लगा, और मैं और लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों का वैक्सीन नहीं लगा है, वैक्सीन लगाने से नहीं डरे। मेरा वैक्सीन लगा है, मेरे पेरेंट्स का लगा है, सब लोगों का लगा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनका वैक्सीन लगता है, अगर उनको कोविड होता भी है, सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। वैक्सीन को प्रमोट करें, वैक्सीन लगवाए, आ जाए हॉस्पिटल आइए और वैक्सीन लगवाइए, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। ये थे डॉक्टर परवेज सोफी, मेडिकल डायरेक्टर हैं संजीव बंसल उजाला सिग्नस हॉस्पिटल करनाल से। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, और मुझे लगता है जो लोग लगातार हमें फ़ोन कर रहे थे, मैसेजेस मेरे पास आते हैं मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कि किसी एक डॉक्टर से हमारी बात करवा दीजिए, इंटरेक्शन करवा दीजिए कि आखिर कोरोना क्या है, कोरोना से कैसे बच सकते हैं, किस स्थिति में हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और हॉस्पिटल में इलाज किस तरह से मिल पाएगा। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि डरना नहीं है लेकिन लड़ना है, डरना नहीं है लेकिन ध्यान रखना है, डरना नहीं है लेकिन अपनों को बचाना है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। ये बहुत ज़रूरी इंटरव्यू था, इसलिए इसे हर फोन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।